क्या नाम है? नूतन। तो ये जो बच्ची बोल रही थी, इसकी बात से आप सहमत हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, बेरोजगारी और ये बाकी, लेकिन मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए, बहुत मतलब एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज़ के लिए बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। रेलवे में 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था, वो खत्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती है, रेल में सफर करती है, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत ये, ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई। 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। और आप करें ट्रेन में बहुत सुविधाएं करते न्यूज़ तो देखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हैं। अच्छा, न्यूज़। न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा? देखिए, अभी मुझे इसके अलावा और बताइए उनके। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है बताइए। उनके काम तो बहुत है। तुमसे ना हो पाएगा। काम अच्छे हैं। और बताइए तो। अगर मुझे पता हो सवाल क्या होंगे तो मैं लिस्ट बना के लेके आती हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और क्या है? 370 भी ठीक है? 370 कश्मीर की ये तो हटा दिया गया। इससे क्या हुआ? अब देखो ना, बहुत कुछ हो रहा है, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा। क्या सीन है। मोदी जी के हम अंधभक्त हैं, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हम कभी ट्रोल ना हो, हमारा कभी मजाक ना बने। लेकिन अगर हमारा मजाक ना बने तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे साथ हर बार यही होता है। पूरे 5 साल तक आप बोलोगे कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस तो देशद्रोही है, कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। फिर किसी सड़े से कांग्रेसी को पार्टी में शामिल करके उसको टिकट दे दोगे और फिर अगले इलेक्शन तक दिमाग चाटोगे कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस तो देशद्रोही है, कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। आपका क्या है? आप तो भाषण देकर निकल लेते हो, लेकिन सुननी हमको पड़ती है। कल तक जिन कांग्रेसी को हम कमेंट में मां बहन की गालियां देते थे, आज हमें उन्हीं के समर्थन में पोस्ट करनी पड़ रही है। कल तक हम जिन लोगों को इनबॉक्स में जान से मारने की धमकियां देते थे, आज उन्हीं के बचाव में हमें कैंपेन चलाना पड़ रहा है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम लोग अपनी डीपी के ऊपर अपनी असली फोटो तक नहीं लगा सकते। कम से कम 25 लाख अंधभक्त एंजल प्रिया बनकर घूम रहे थे फेसबुक पर। ठीक है मोदी जी, आपने 400 पार का नारा दिया, हम भी मानते हैं 400 पार, मीडिया ने बोल दिया 400 पार, लेकिन अपने नारे पर आप खुद भी तो भरोसा करो मोदी जी। ये 400 पार करने के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और दूसरी पार्टी के लोगों को क्या जरूरत है बीजेपी में लाने की? कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेसी तो आज बीजेपी में भरे पड़े हैं। कसम से बोलता हूं, पहले अगर कोई आपके खिलाफ बोलता था तो तन बदन में आग लग जाती थी, हम लोग तुरंत जवाब देते थे। लेकिन अब अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपको गाली भी देता है, तो हम उसकी डबल रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि क्या पता कल को आप उसे बीजेपी में शामिल करके हमारा ही बाप बना दें। लोग तो थूक के छाटते हैं, हम तो अंधभक्ति में विपक्षियों के खिलाफ इतना थूक देते हैं कि बाद में हमें गिलास भर भर के पीना पड़ता है। मोदी जी, आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने आपको 90 गालियां दी हैं, 100 गालियां दी हैं, हमें भी आपके ऊपर बड़ी दया आती थी। लेकिन ये तो आप पता चला वो गालियां नहीं, ऑपोजिशन के नेताओं की गिनती थी जिनको आपको बीजेपी में शामिल करना है। दिन रात जात धर्म का जहर फैलाए हम लोग, टिकट ले जाए कांग्रेसी, मुस्लिम मोहल्लों में रामनवमी मनाए हम लोग और एमपी बने कांग्रेसी, मस्जिद के ऊपर भगवा लहराए हम लोग और एमएलए बने कांग्रेसी, गांधी नेहरू को बदनाम करे हम लोग और मंत्री बने गांधी नेहरू के फॉलोअर कांग्रेसी। अरे अगर उनको ही सब कुछ बनाना था तो हमें उनका दुश्मन क्यों बनाया? आपने सबके साथ ऐसा किया, सबके साथ। अरे कंगना रनौत को ही टिकट देनी थी तो बेचारे रणदीप हुड्डा से सावरकर मूवी क्यों बनवाई? आज तक बेचारे का सॉरी सॉरी बोलकर मजाक उड़ाती दुनिया। मैं सच बता रहा हूं, अब लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा तो केस हो जाएगा, आपको कोई चोर बोलेगा तो केस हो जाएगा, आपको तानाशाह बोलेगा तो केस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको झूठा बोलेगा तो कभी केस नहीं होगा, क्योंकि केस करने वाले को पता है वो पक्का हारेगा।